नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी के लिए बनेगा प्रदेश में सेंटर, मुख्यमंत्री ने दी वित्तीय मंजूरी। प्रदेश में मजबूत होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ओवर स्पीड और ओवरलोड वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। आदिवासियों के तीर्थ बेणेश्वर धाम मेले की तैयारियां पूरी, पुख्ता कानून व्यवस्था के अलावा साफ सफाई पर रहेगा जोर। प्रदेश सरकार साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए लगातार काम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के मामलों में जांच ट्रेंड पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा की जाती है। पूरे प्रशिक्षण के बाद ही पुलिस कार्मिकों को साइबर थानों में लगाया जाता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराधों के प्रभावी अनुसंधान के लिए 32 साइबर थाने खोलने की घोषणा की गई थी। इनमें से 18 थाने स्थापित किए जा चुके हैं। जांच करवाने के लिए अधिकारी जो कर्मचारियों को जिनको प्रशिक्षण दे दिया गया है उनके द्वारा जांच करवाई जाती है। ये साधारण पुलिस से जांच नहीं करवाई जाती। जिनने बाकायदा ट्रेनिंग ली है साइबर थाने की और ऑनलाइन दोनों की, दोनों के प्रकरणों की, तो उनसे जांच करवाई जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि मापदंड क्या है। मापदंड तो सीधा यही है कि उनकी ट्रेनिंग होती है, अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है और कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद में ही उनको पदस्थापित किया जाता है, और पदस्थापित करने के बाद में ही उनको जो है तफ्तीश दी जाती है। 3 नवंबर 2022 को ये घोषणा की गई थी कि सब 32 थाने खोले जाएंगे। 32 थानों में से 18 थाने खोल दिए गए, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना और उपकरणों के लिए 18.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य स्तरीय, आयुक्त स्तरीय और जिला स्तरीय लैब विकसित की जाएगी। इन लैब्स के स्थापित होने से साइबर क्राइम की जांच में सहायता मिलेगी और साथ ही नए थ्रेट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। ये सिस्टम प्रदेश के राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों का पालन न करने और नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही ओवर स्पीड और ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। बेणेश्वर धाम मेले की जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 2 साल बाद ये मेला लग रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन ने सुलभ दर्शन के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की है और साथ ही रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। साथ ही मोबाइल यूनिट के अलावा कई जगह सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। बेणेश्वर मेले में इस बार 1000 से ज्यादा दुकानें लगेंगी। साथ ही कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रमेश बोराणा का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में मेले के आयोजन को लेकर राज्य मेला प्राधिकरण विशेष इंतजाम करवा रहा है। मेलों की एक तो सुचारुता हुई, मेलों में एक आंतरिक डिसिप्लिन पैदा हुआ और श्रद्धालुओं के लिए चाहे वो यातायात की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, वहाँ ठहरने की जैसे धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं या अस्थायी आवास हैं, उन सब की व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। सिरोही जिले के शिवगंज और पिंडवाड़ा पंचायत समिति में विशेष योग्यजन मिशन तहसील 392 के तहत जन सुनवाई की गई और मौके पर ही विशेष योग्यजनों की समस्याओं को हल किया गया। इस दौरान व्हील चेयर, स्मार्ट स्टिक्स और ट्राइसिकल्स भी वितरित किए गए। सूरज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।